चलिए दोस्तों, करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो हर साल लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और चैप्टर नंबर 1 बिलियन का न्यूमेरिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल देखेंगे। दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी व 60 मिमी है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, तो जब पहला देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें दे रखी हैं, करेंगे सोल्यूशन। क्या कहा, ए के 3 मोल, ए के मोल कितने हैं, ए के मोल कितने हैं 3, और बी के मोल कितने हैं, बी के 2 मोल, बी के मोल कितने हैं 2 मोल। ठीक है, ए के मोल 3 है, बी के मोल 2 है। ठीक है, और क्या कहा, ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः, वाष्प दाब को कैसे प्रदर्शित करते हैं, पी से। तो ए के दे रखे पी ए, पी ए कितना दे रखा, क्रमशः का मतलब है पहला ए है और दूसरा बी। ठीक है, इतना यानी पहले का कितना है, ए का मान बी मतलब 80 और बी का 60 मिमी। ठीक है, तो पी ए वाष्प दाब पी से। ठीक है, ए पहले ए और बी दे रखे इसमें। ठीक है, 80 मिमी ये दे रखा, 80 मिमी। ठीक, और पी बी कितना दे रखा, 60 मिमी। बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है, 60 मिमी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या निकालना है, कुल वाष्प दाब निकालना। ठीक है, तो क्या क्या निकाल लेंगे, ए का मोल प्रभाज। सबसे पहले निकाल लेंगे ए का मोल प्रभाज, जिसे एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, पहले एक मिनट देख लो, दिख भी रहा नहीं सारा, हाँ दिख रहा। ए के मोल अपॉन ए के मोल प्लस बी के मोल। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बस इसमें मान रख दो, ए के मोल अपॉन ए के मोल प्लस बी के मोल, ये फॉर्मूला है ए का मोल प्रभाज एक्स ए बराबर। ठीक है, अब ए के मोल कितने हैं, देखो ए के मोल कितने हैं 3, तो ए के मोल की जगह क्या रख देंगे 3 बटे ए के मोल कितने हैं 3, फिर 3 प्लस का चिन्ह बीच में, बी के मोल कितने हैं 2 2। ठीक, लिख दिया, यानी कितना हो गया 3 बटे 3 और 2 5। ठीक, 3 और 2 5, यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। अब क्या करते हैं, निकाल लो इसे, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा इसका 3 बटे 5 है, 3 बटे 5 को क्या लिख सकते हैं 0.6। कैसा, देखो भाग करेंगे, पॉइंट लगा, 0 बड़ी। ठीक है, 5 6 30, कितना आया 0.6, तो लिख देंगे 0.6। ठीक है, 0.6 आ गया हमारा। अब देखो ए का मोल प्रभाज कितना आ गया 0.6। अब आ जाओ बी के मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, एक्स बी से बराबर, ये होता है बी के मोल अपोन बी के मोल प्लस ए के मोल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो मान रखो तो बस इसमें ऐसे ही, बी के मोल कितने हैं 2 2 रख दो इसकी जगह, अपोन बी का मोल कितना 2 2 रख दो, प्लस ए का मोल कितना है 3 3 रख दो, तो कितना आ गया 2 बटे 5। इसे क्या लिख देंगे 0.4। कैसे करो भाग, 5 पॉइंट लगा, 0 बड़ी 5 चौक 20, कितना आया 0.4 0.4। तो जो बी का मोल प्रभाज है वो कितना आ गया 0.4। ठीक है, अब हमारे पास टोटल मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है। ठीक है, लिख देंगे
बिलियन का कुल वाष्प दाब ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी ए एक्स ए, पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में मान रख दो, ठीक है, वही आंसर आओगे। देखो पी 0 ए कितना है 80, 80 रख दिया, इसकी जगह 80 रख दिया, बीच में गुणा, क्योंकि एक्स कुछ है नहीं जब तो गुणा है, एक्स से कितना है, एक्स से कितना है हमारे पास 0.6, 0.6 प्लस का चिन्ह बीच में, फिर पी बी कितना है, पी बी 60 रख दिया, गुणा एक्स भी कितना है 2 ना 0.4 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब क्या करते हैं, अब क्या करो 80 की और 0.6 की गुणा करो, 80 की और 0.6 की, 80 और 0.6, ठीक है। ऐसा मान लो जब भी पॉइंट आवे और एक पॉइंट का और एक बिना पॉइंट को, तो उसमें ये मान के चलो कि पॉइंट है नहीं, गुणा आसानी से होगी। मान लिया ये है 80 और 0.6 है, गुणा कर दो, इसमें 0 है, यहाँ 80 की 6 में गुणा कर दो, सीधी सी बात, ठीक है, 80 की 6 में गुणा कर दो, 8 सिंह 48 कितना आ जाएगा 480। अब देखो पॉइंट को, अब ये पॉइंट ना मान लो कि पॉइंट है, अब देखो पॉइंट को कि पॉइंट है 480 तो आ गया पॉइंट है। अब कितने अंकों के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ लगेगा पॉइंट, ठीक है, और ये 0 साफ हो जाएगी इस पॉइंट से, क्या बच जाएगा 48, यानी इन दोनों की गुणा कितनी आई 48, ये चीज का ध्यान रखना। फिर आ जाओ ऐसे ही 60 और 0.4 पे, 0.04, अभी ये मान के चलो कि पॉइंट है और 60 की सीधी गुणा कर दो 4 से, 6 चौक 24, यानी कितना आ जाएगा 240। अब देखो यहाँ पॉइंट है, ठीक है, अब एक अंक कितने अंकों के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ लगा, तो गुणा कितनी आ गई 24 प्लस 24, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप से हमें करना, अगर 2 अंकों के बाद माने यहाँ पॉइंट होता तो फिर कैसा होता, फिर कैसा होता 1 और 2 अंकों के बाद तो पॉइंट यहाँ लगता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। अब 48 और 24 जोड़ लो, 48 और 24, 12 का 2 वहां से लगाए 5 और 2 7, 72, तो कितना आ गया 72, 72, यही क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।